बरेली सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस बरेली में 75वां संविधान दिवस समारोह बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष इमराना हुसैन ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माला पहनाकर और पुष्प अर्पित कर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय संविधान। भारतीय संविधान इस्लाम नहीं है। आज हमारे साथ दो अधिवक्ता बैलेंस है। जय संविधान। भाई पुरुषों से आवाज नहीं आ रही है। जय संविधान। या तो आपका नंबर आप नोट कर देता हूँ, मैं कल संपर्क कर लूँगा आपको, या रिमाइंड कर दूँगा बैठ सकते हैं। समापन अधिवक्ता A.K. रिजवी ने बताया कि सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से तमाम स्कूलों में जाकर संविधान की प्रतियां देने का काम कर रही है, जिससे संविधान के प्रति लोग जागरूक हों। सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी आम आदमी की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करती है और ये कार्य आगे भी करती रहेगी। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनको सम्मान स्वरूप शॉल, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बड़ा रहता है लोगों का। इसके बाद बहुत खुशी होती है ये देख के कि जब हमारे साथ कोई महिला किसी बुलंदी के दरवाजे पे होती है तो अंदर से खुशी होती है और एक प्रेरणा मिलती है लड़कियों को, महिलाओं को, कि हमें भी आगे बढ़ना है। देता है कि मानव, सारी मानव जाति, कृष्ण की मानव जाति को जिंदा रहने का, शान से जीने का, सर उठा के जीने का एक मैसेज। आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके विषय में आप कुछ कहना चाहें? संविधान सारथी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी विभिन्न मौकों पर शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में लगातार ये कार्य करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज संविधान दिवस मनाया गया। संविधान कितना महत्वपूर्ण है, हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, संविधान को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। इससे पूर्व हम सब लोगों ने सारथी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से तमाम स्कूलों में जाकर संविधान की प्रतियां देने का काम किया और संविधान से जुड़ी हुई चीज़ों को हमने बताने का काम किया और संविधान के प्रति लोग सजग हों, संविधान के प्रति लोग जागरूक हों, ये एक प्रयास है। और साथ ही एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी लगातार आम आदमी के बेहतरी के लिए जनहित में लगातार कार्य करती है और इस तरीके का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। समय समय पर आपको अवगत भी कराएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समय के हिसाब से जैसा जो कार्यक्रम का स्वरूप होता है उस हिसाब से सारथी वेलफेयर सोसाइटी कार्यक्रम करती है। और अभी सारथी का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ये है कि संविधान की प्रतियां घर घर तक पहुंचाना, ताकि लोग संविधान के प्रति जागरूक हों और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के परिधि में रहकर समाज के लिए कैसे विस्तार और विकास किया जाए, ये उद्देश्य है सारथी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी। अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अच्छा अंसारी है, एडवोकेट हूँ वकालत पेशे से और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।
तो सबसे पहले मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और विशेष तौर पे आज ये कार्यक्रम सारथी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनकी जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, अध्यक्षा हैं एजुकेशनल सोसाइटी की इमराना हुसैन जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इस तरह आज संविधान दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम किया। मैं विशेष तौर पे ये बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, क्योंकि जब संविधान सभा की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब, उसमें और भी कई सारे मेंबर थे, तो उन्होंने जब 26 नवंबर 1949 को जब ये भारतीय संविधान तैयार होकर जब पेश किया गया संविधान समिति के समक्ष, उसके बाद जब वो संविधान पेश करने के बाद जब बाहर आए तो बहुत मुस्कुराते हुए आए। तो उनके जो मेंबर थे और जो संविधान सभा के, उन्होंने पूछा कि बाबा साहब आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आज बहुत खुश नज़र क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि आज मैंने अपने देश के बहुजन समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। आज के बाद इस देश के अंदर राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा मतपेटी के अंदर से पैदा होगा। मैंने बहुत बड़ा अधिकार जो बोर्ड का अधिकार दे दिया है, क्योंकि बोर्ड के अधिकार से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धन्ना सेठ आज हमारे गरीब लोगों के मकानों के सामने भी आके हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कहते बाबा हमें वोट दे देना, दादा हमें वोट दे देना, चाचा हमें वोट दे देना। अगर ये वोट का अधिकार बाबा साहब हमें नहीं दिए होते तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा अधिकार जो शिक्षा का अधिकार दिया है, अगर शिक्षा का अधिकार भी उन्होंने नहीं दिया होता तो हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, ये पढ़े लिख कर शिक्षित नहीं होते और अपने अधिकारों को नहीं पहचानते होते, अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानते होते। और उसके बाद उन्होंने जो हमें आरक्षण का अधिकार दिया है भारतीय संविधान में, दबे कुचले समाज के लोगों के लिए उन्होंने जो आरक्षण का अधिकार दिया, आरक्षण दिया है, ये आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में की है। उससे हमारे दबे कुचले लोग जो हैं वो भी हमारा अच्छे जीवन यापन करने के लिए ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो अगर आरक्षण का अधिकार नहीं होता तो हमारे दबे कुचले समाज के लोग जो हैं वो वैसे ही दबे कुचले रह जाते। तो आज हमारे जो जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, BDC मेंबर और विधायक और सांसद बन रहे हैं बहुजन समाज के लोग, और जो सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं आरक्षण की वजह से, अगर आरक्षण नहीं होता तो हमारे लोग वंचित रह जाते। तो आज का दिन जो है बहुत सारा खुशियों का दिन है, क्योंकि हमें जो अधिकार दिए हैं, जो आज हम आपके सामने बैठकर आपको अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, आपको बैठ दे रहे हैं। अगर ये बाबा साहब हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए होते, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिए होते, तो हम और आप लोग बैठकर एक दूसरे से वार्ता नहीं करते होते। तो मैं आज के दिन के लिए पुनः सभी लोगों को भारतीय संविधान के इस संविधान दिवस पर सभी लोगों को पुनः बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं पेश करता हूँ। और सारथी एजुकेशन सोसाइटी की जो अध्यक्ष हैं इमराना हुसैन जी, जो उन्होंने एक हिम्मत की है, मेहनत की है और हर टाइम ये समाज सेवा में लगी रहती हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद। 1949 इस दिन हमारे देश को एक ऐसा ग्रंथ मिला था जो इस देश की नींव और भविष्य दोनों को लेकर चलता है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की निरीक्षण में एक ग्रंथ बना हमारे भारत का संविधान, और उसको 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सारथी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने और हमारे साथी लोगों ने और इस शहर के सभी सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों ने और सम्मानित साथियों ने, यहाँ तक कि इस शहर की सबसे ज़्यादा अभिवक्ता टीम ने हमें सहयोग किया, हमारा साथ दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय दिया। परिणाम में भारत का संविधान और विशेष तौर पर हमारी मुल्क हिंदुस्तान की जो आयरन लेडी हैं, उनमें शुमारियत रखने वाली बरेली की आवामी खिदमात को वक्त वक्त पर गर्मजोशी से पेश करने वाली और इस कार्यक्रम की सरपरस्त, संरक्षक और सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की सरपरस्त हमारी बड़ी बहन इमराना हुसैन बाजी ने जो ये कार्यक्रम का इनकार किया है, हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके साथ
कि चूँकि B.R. अम्बेडकर साहब उनका सोशल रिफॉर्मर, मुल्क हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री और इसके साथ में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत रत्न से सम्मानित बहुत ही इनकलाबी शख्सियत, दलितों, शोषितों, वंचितों के नेता, उनके लिए कहेंगे कि एक इनकलाबी शख्सियत जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन में चांद लगाने का काम किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक ज़मीन से लेकर अर्श पर ले जाने का काम किया। आज मुल्क हिंदुस्तान की 75वें यौम आइन के मुबारक मौके पर हम B.R. अम्बेडकर साहब को भी खराज अकीदत पेश करते हैं और तमाम मुल्कवासियों को 75वें यौम आइन की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। और शुक्रिया।